इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा जुटाने को लेकर सियासत जारी है। जल्द ही राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान कल से शुरू होगा। 44 दिनों के इस अभियान के दौरान वीएचपी ने 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है और इस अभियान में मंदिर निर्माण के लिए लोगों से आर्थिक योगदान लिया जाएगा। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो अब भी इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अब मंदिर के चंदे को लेकर बेतुके बयान दे रहे हैं। कांग्रेस भी चंदे पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने डिजिटल दौर में चंदे के लिए कैश लेने पर ऐतराज जताया है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास का कहना है कि बीजेपी के पास पहले से ही इतने पैसे हैं तो उन्हें चंदा इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। किसके राम, बड़ा सवाल। लेकिन मध्य प्रदेश में अब बीजेपी के साथ कांग्रेस भी राम के लिए एक काम कर रही है। वो काम है राम मंदिर निर्माण के लिए पर्चा, और ये पर्चा निकला है जो लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं पीसी शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के नेता। ये क्या है सर, आप ये कुछ पैसा वैसा जमा कर रहे हैं? राम जन्मभूमि ट्रस्ट है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ है अयोध्या में। बहुत सी पार्टियां, बहुत सी संस्थाएं चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, घर जाके जुलूस निकाल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब ट्रस्ट है, उसने अकाउंट नंबर दे रखे हैं 3-4। ये डिजिटल जमाना है, डिजिटल दान दीजिए ना, उनके अकाउंट में डालिए ना, सीधा पेटीएम कीजिए ना। प्रधानमंत्री जी ने पेटीएम शुरू किया है, ये डिजिटल उससे डालें और ये चंदाखोरी बंद हो, क्योंकि इसके पहले भी चंदा हुआ था राम मंदिर के नाम से, उसका आज तक पता नहीं कि हुआ क्या। कौन सी संस्थाएं, कौन सी पार्टियां? ये सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुनिया भर के लोग। तो ये जो चंदा कर रहे हैं, चंदा क्यों हो? इसके लिए भगवान राम और भक्त के बीच में बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। ये पैसा सीधा राम जी के अकाउंट में जाना चाहिए, जिससे वहाँ भव्य मंदिर बन सके। और मेरा ये कहना है कि इसका भूमि पूजन राजीव गांधी जी ने 89 में जब प्रधानमंत्री तब किया था, और रामलला के मंदिर का ताला भी खुलवाया था। और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो मैं समझता हूँ कि सबके राम, जब सबके राम तो अकाउंट में डालो सीधा। बीजेपी जो काम कर रही है, पहले रामशिलाओं के नाम पर जो पूजन किया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी की ईंटें लेकर गए, उनके ऊपर वो सोने के गहने जेवर, उनका तो हिसाब दे दो। गलत ये है कि वो राजनीति कर रहे हैं और वो ये शो कर रहे हैं कि बीजेपी देखो राम मंदिर बनाने जा रही है, तुमसे पैसे कलेक्ट कर रही है। और बीजेपी का मुद्दा क्या बचा है? आप जब बीजेपी का कार्यालय बना सकते हो इतने 100 करोड़ का बिना चंदा मांगे, आपके पास पैसों की तो कमी नहीं है। आपको क्या एक पॉलिटिकल माहौल डेवलप करना है। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का दावा है कि कैश पैसे लेने से चंदे का हिसाब रखना मुश्किल होगा, जबकि अगर ऑनलाइन पैसे लिए जाते हैं तो हिसाब रखना आसान होगा। अशोक जी, जिस तरीके से बीजेपी हो, वीएचपी हो या आरएसएस हो, अब डोर टू डोर जाकर के पैसे निधि संकलन करेगी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करने के बाद वो विवाद तो ख़त्म हो गया है, पर एक तरफ ये किसके नाम से पैसा इकट्ठा हो रहा है, कौन कर रहा है और पैसे कहाँ जाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। तो वो पहले अनाउंस करे कि ये पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी को अथॉराइज़ किया है या नहीं किया है। दूसरी बात, उनके अकाउंट्स जो है जाओदेदन, उनके जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स को उसका पूरा पब्लिसिटी होनी चाहिए कि अकाउंट किसका है, किसके अकाउंट में जाएगा, उसका अकाउंटेड पैसा होना चाहिए, हमारा कहना है। और सबसे अहम बात, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, एक तरफ पेटीएम की बात होती है, एक तरफ कहती है कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, डेबिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कीजिए, और दूसरी तरफ ये जो लोग जा रहे हैं डोर टू डोर जाकर कैश जमा कर रहे हैं। तो पीएम की जो एक तरफ पुकार है कि आप इसको डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, और दूसरी तरफ वीएचपी हो या बीजेपी हो, इनके कार्य के जगह कैश जमा कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है सरकार की नीतियों का। नकद चंदा लेने पर उठ रहे विवादों के बाद विश्व हिंदू परिषद ने सफाई दी है और कहा है कि चंदा देने के लिए डिजिटल और कैश दोनों विकल्प है। एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि जिनके पास ये प्लास्टिक मनी नहीं है, कंट्रीब्यूशन सबका आना है, तो इसलिए हमने दोनों माध्यम रखे हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन भी है
हमने कहा है कि ट्रस्ट के अकाउंट में डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं आप, आपसे चेक भी लेंगे हम, आपको बैंक ट्रांसफ़र भी लेंगे, और जो लोग इन दोनों में असमर्थ हैं उनसे कूपन के माध्यम से भी पैसा लेंगे। तो सब माध्यम ट्रस्ट ने ओपन रखे हैं, तो जो जैसे जिसकी श्रद्धा होगी, जैसे उसकी कन्वीनियंस होगी, उस हिसाब से हम उसका प्रयोग करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, भोपाल से मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अजीत सिंह जुड़ रहे हैं, जयपुर से भवानी सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम अजीत आपका रुख करना चाहते हैं, जरा बताइए आपत्ति विरोधी दलों को किस बात पर ज्यादा है, चंदा कलेक्ट करने पर या चंदा किस तरीके से किया जा रहा है कलेक्ट उस पर? अजीत, चलिए भवानी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए प्रीति, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले बीजेपी की एक रिएक्शन आई है, राजस्थान बीजेपी। उनका ये कहना, बीजेपी का कहना है कि ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, इसलिए हम जो ये अभियान चल रहा है, ये अभियान ऑनलाइन ले सकते हैं। वो कह रहे हैं विकल्प है, कोई पैसा देना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। वो कह रहे हैं सवाल ये है कि हर आदमी 1000 साल का संघर्ष है, राम मंदिर जिस तरीके से बन रहा है वो देश का मंदिर है, इसलिए देश के आम आदमी की उसमें भागीदारी तय होना ज़रूरी है, इसलिए चंदा इकट्ठा घर घर जाकर किया जा रहा है, इसीलिए कूपन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो लोग अगर डिजिटल पेमेंट नहीं करना चाहते हैं वो भी जुड़े, वो उनकी भागीदारी तय हो। तो विशुद्ध रूप से अब देखा जाए तो कांग्रेस जो लगातार आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस अलग तरीके से परेशान है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि कहीं ये अभियान ऐसा न हो जाए कि बीजेपी को हकीकत में वाकई में कोई पॉलिटिकल फ़ायदा दे दे। जी प्रीति, मैं ये कह रही हूँ ये सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि अभी खाचरिवास का भी स्टेटमेंट हम सुन रहे थे। वो कह रहे हैं जब अपना मुख्यालय बना सकते हैं, इतना पैसा लगा सकते हैं, पहले तो विश्व हिंदू परिषद के पास पहले से ही इतना पैसा, उसका हिसाब दें। तो मेरा सवाल ये है कि भाई इस बात से तकलीफ है कि चंदा कलेक्ट किया जा रहा है या चंदा कैश लिया जा रहा है, इस बात से तकलीफ है? देखिए प्रीति, ये नहीं लग रहा है कि चंदा जो डिजिटल कैश इकट्ठा किया जा रहा है उससे प्रॉब्लम है। ये सवाल इससे नहीं है, तरीके से नहीं है, सवाल ये पॉलिटिकल है। ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस की तकलीफ है लगातार, कांग्रेस आप एक तरफ देखिए ना, अगर इस तरीके से होती तब तो फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैंपेन चला रही है, राजस्थान में भी यहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि हम भी चंदा देंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल सब उनको लगता है कि इसका कहीं पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश, उनको लगता है कि मिलेगा नहीं, उठाने की कोशिश नहीं, उनको लगता है कि बीजेपी को मिलेगा। तो कांग्रेस की तकलीफ या विपक्ष की तकलीफ इस बात से है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज उन्हें नहीं मिलेगा। जो वो चाहते हैं कि ये बीजेपी को, अगर हमें नहीं मिले तो बीजेपी को इसका पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं मिले और चुपचाप मंदिर बनना है, वो शांति से चुपचाप बन जाए, इसका पॉलिटिकल तरीके से या इस तरीके से इतना ज़्यादा माहौल नहीं बने जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। भवानी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी राम मंदिर का निर्माण होगा तो श्रेय किसको जाएगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को जाएगा, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये विरोधी दल लाख कोशिश कर लें कि वो डिस्क्रेडिट करते रहें, वो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है मौजूदा समय में। राम मंदिर पर विवाद खड़ा करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव के सांसद के बोल राम मंदिर पर बिगड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एस.टी. हसन ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। सांसद एस.टी. हसन ने बीजेपी पर राम मंदिर निर्माण के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया है। सुनिए अखिलेश के सांसद के बेतुके बोल। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद दिखे हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा। वो मैसेज दे रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हम भी ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर में गाड़ने वाले भी यही थे। चलिए मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, जैसे टी.एस. हसन साहब हैं, अभी तो धीरे धीरे जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है बहुत सारे विरोधी दल के नेता इसी तरह के बेतुके बोल दिखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो हसन के, जो सांसद हसन के बयान पर जब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से बात कर रहे थे प्रीति, तो उनका यही कहना था कि जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक खास तबके को इस तरह से उकसाया जाता है और बांटने का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब वी.डी. शर्मा कहते हैं कि जब इस तरह के बयान सांसद महोदय देते हैं तो मुख्य तौर पर वो ही समाज को बांटने का काम करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ा दिलचस्प मामला है कि वीएचपी को अपना चंदा इकट्ठा करना है, तो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं पी.सी. शर्मा, वो बाकायदा जन जागरण भी चलाते हैं, बाकायदा लोगों से ये भी पर्चा बांटकर अपील कर रहे हैं कि आप राम मंदिर के लिए
चंदा दीजिए, पैसा दीजिए, लेकिन साथ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के उन्होंने बाकायदा अकाउंट नंबर दिए हुए हैं कि आप इनमें डिजिटल पेमेंट करिए, पेटीएम करिए, नगद पैसा मत दीजिए। और खुद भी जाकर पर्चा बांटकर लोगों से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, बाकी दूसरे पार्टी या संस्था जो आपसे नगद पैसा मांगने आती है, उनको पैसा मत दीजिए, उनको चंदा मत दीजिए। कि तो देश में अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो डिजिटली इतना इक्विप्ड नहीं है, और कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो बहुत कम राशि देना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि उस राशि का कोई डिजिटल तौर पे डेटा तैयार हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जो भी कर रहा है वो किसी को पता चले। इस लिहाज से भी कैश कलेक्शन क्या सही है गलत, इस पर लगातार बात करेंगे। इस बयान के बाद सवाल उठता है, टीएस हसन जो सांसद साहब है, उनके बयान के बाद सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ है या मंदिर के खिलाफ है। पार्टी नेता के बेतु के बयान के बाद अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है। बीजेपी ने अब अखिलेश से पार्टी के सांसद के बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। वो राम मंदिर के साथ है या राम मंदिर के विरोध में है। हमारे साथ सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी मौजूद हैं। सर, एसटी हसन का बयान, राम मंदिर और फिर पथराव, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां भी चलाई थी मुलायम सिंह के टाइम पे, और आज जब शांतिपूर्वक सब कार्रवाई हो रही है, पूरे देश ने, उत्तर प्रदेश की हर जनता ने और मुस्लिम समाज ने, सब ने वो कोर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। अब वो सांप्रदायिक एजेंडा अब लगा रहे हैं। पहले तो सांप्रदायिक एजेंडा था कि निर्णय जो आना था उस पर भी सांप्रदायिकता कर रही थी समाजवादी पार्टी। आज जब मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो उनके सांसद फिर सांप्रदायिक का एजेंडा लगा रहे हैं। वहाँ पे कहीं कुछ चीज़ हुई नहीं है तो मनगढ़ंत कहानियाँ बना के वो सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी को अब स्पष्ट करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी खड़ी कहाँ है पूरे राम मंदिर के ऊपर, और बयानबाजी नहीं। और आपके जो सांसद हैं या विधायक कोई सांप्रदायिक एजेंडा चलाना चाहते हैं तो आपका क्या मत है, इसके बारे में उनको स्पष्ट करना चाहिए। अजीत, बीजेपी जो सवाल कर रही है जवाब दे पा रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, बिल्कुल प्रीति, समाजवादी पार्टी जवाब देने की कंडीशन में नहीं। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, प्रवक्ता इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है जो एसटी हसन ने सीधे तौर पर कहा। बीजेपी जरूर उसको एक तरीके से अटैक कर रही है और समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है। जैसे आपने सुना कि सिद्धार्थ नाथ सिंह जो मंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो मुलायम सिंह जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, और अखिलेश यादव के सांसद एसटी हसन वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पथराव होगा, चंदा लेने निकले हैं। बेसिकली ये विश्व हिंदू परिषद का मुहिम अभियान। आपको याद होगा कि विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी कहा था कि हम 60 लाख गाँव में जाएंगे जहाँ राम की मूर्ति लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने खुद न्यूज 18 के इंटरव्यू में कहा था प्रीति की 11 रुपए हमको एक घर से चाहिए और हम मंदिर निर्माण कर लेंगे। तो डिजिटली जो ट्रांसफर की जो बात हो रही है, 11 रुपए शायद वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन जो अकाउंट दिया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटली ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जो एसटी हसन का बयान आया प्रीति, उसके बाद समाजवादी पार्टी चारों तरफ से गिर गई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी उसकी निंदा की। तो अब उनको जो जवाब उसका देते नहीं बन रहा, लिहाजा समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। हमने कई सारे प्रवक्ताओं से बात की। 44 दिन तक कार्यक्रम चलना है अजीत। अब समझ लीजिए कि सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। बीजेपी ने अब अखिलेश से पार्टी के सांसद के बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। वो राम मंदिर के साथ है, खिलाफ। सुनिए बीजेपी किस तरह से हमलावर है। हमेशा की तरह राम मंदिर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी और उनके सांसद ने जिस तरह से आज बयान दिया है और ये कहा है कि अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो लोग चंदा लेने निकलेंगे, उन पर पथराव होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं और सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को धमकाने की बात है। ये अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ है या राम मंदिर निर्माण के विरोध में है। भवानी, अब ऐसा लग रहा है कि विरोधी दलों को एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसमें वो बार बार इस तरह से सेल्फ गोल करते हुए नजर आएंगे और इस पूरे मामले पर सियासत आने वाले 44 दिनों पर जबरदस्त देखी जाएगी। देखिए बिल्कुल प्रीति, और ये शुरुआत है। जाहिर तौर पर आपने सही कहा कि 40 दिन है। सवाल ये है सबसे बड़ा, क्योंकि विपक्ष परेशान क्यों है, सबसे बड़ा उनको यही लग रहा है, ये इस बात को लेकर है। और ये जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, एक से एक कंट्रोवर्शियल बयान आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि ये डर ज़्यादा है। विपक्ष के मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं ये जो अभियान है, जो
जन सहयोग का अभियान है जो शुरू किया जा रहा है वीएचपी की ओर से, बीजेपी का सहयोग है, तो ये सही नहीं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ़ायदा मिलना तो किसको मिलेगा? वो बीजेपी को मिलेगा। तो उनको ये डर है। अब इस बात को लेकर इसीलिए कोशिश ये की जा रही है विपक्ष की ओर से कि इसको विवादित बनाया जाए पूरे अभियान को। तो सवाल किस पे खड़े किया जाए? सवाल चंदे पे किया जा रहा है, उसके तरीके पे किया जा रहा है, क्योंकि और कोई सवाल खड़ा होता नहीं है। तो आप तरीके पे कर दीजिए कि आप डिजिटल पेमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, आप पुराना हिसाब दे दीजिए। ये तमाम तरीके के ऐसे सवाल है। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए जितना विपक्ष सवाल उठाएगी उतना बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी को काउंटर करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी तो खुद चाहेगी कि आप खड़ा करिए, जिससे कि जो क्रेडिट जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा क्रेडिट बीजेपी सोचती है कि उनको मिलेगा। जी प्रीति। चलिए ठीक है, आप लोगों से आगे भी जुड़ते रहेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की, और इस वक्त की जो दो मुख्य खबरें हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई उसके बारे में आपको बता दें। एक तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने नाम वापस लिया है, तो दूसरी तरफ सरकार और किसानों के बीच कल होने वाली बैठक भी रद्द हो सकती है। कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस लिया है। भूपेंद्र सिंह मान पूर्व सांसद ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 सदस्यों की कमेटी में शामिल किया था, लेकिन मान ने खुद अपना नाम वापस लिया। उधर सुप्रीम कोर्ट के एक कमेटी बनाने के आदेश के बाद माना जा रहा है कि कल की किसानों और सरकार के बीच होने वाली बैठक रद्द हो सकती है। 3 तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं। उन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिएगा कि ये पूरा मामला क्या है। एक तस्वीर देखिए, दिल्ली के यूपी और हरियाणा से जुड़े बॉर्डर पर धरना देते किसान नजर आ रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और किसानों की कल होने वाली बातचीत पर संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि आंदोलन के पीछे साजिश का हाथ भी हो सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी है कि खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस किसानों को भड़काने के लिए साजिश रच रहा है। उधर किसान आंदोलन की गर्मी बढ़ती जा रही है। करीब 50 दिनों से किसान कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद किसान हैं कि मानने को ही तैयार नहीं है, और इसकी वजह है आंदोलन के पीछे हो रही राजनीति। किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, लगातार उन्हें सड़कों पर डटे रहने के लिए भड़काया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ आई कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए शर्मनाक तरीका अपनाया। इन लोगों ने बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कृषि सुधार कानूनों का मुद्दा उठाया। हद तो तब हो गई जब लोहड़ी मनाने पहुंची महिलाओं ने पीएम के विरोध में ऐसा गीत गाया, उसको गाना शुरू किया जिसके शब्द शर्मिंदा करने वाले थे। और इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट पार्टियां जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं। किसानों के बहाने लेफ्ट संगठन अब खुलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीपीआई ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कृषि सुधारों की कॉपियां जलाई हैं। मुद्दा किसानों का है, लेकिन आरोप है कि लेफ्ट हर जगह अपना एजेंडा चला रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कृषि सुधार कानून की कॉपियां फाड़ी गई हैं, उनको आग के हवाले कर दिया गया है और इसमें सीपीआई की पार्टी शामिल है। और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कृषि सुधारों की कॉपियां जलाई गई हैं। किसान का आरोप है कि लगातार इस मामले को जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि सीपीआई यानी कि लेफ्ट पार्टी के जरिए इस पूरे किसान आंदोलन के झंडे तले अपना एजेंडा चलाने की कवायद हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की नारेबाजी में पीएम के खिलाफ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल का मुद्दा बड़ा हो गया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि ऐसी बयानबाजी करने वाले लोग किसान हो ही नहीं सकते। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, किसान आंदोलन में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कुछ लोग मोदी जी के विरोध में नारे लगा रहे हैं, मोदी मर जा ये शब्द कहकर नारे लगा रहे हैं और बाकायदा आग जला के इस तरीके का प्रायोजन कर रहे हैं। सर, ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरह कोई किसान कभी नहीं कर सकता। मुझे ये लगता है इसमें कहीं कहीं राजनीति है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय दे दिया है और जब किसानों के लिए कमेटी बन चुकी है, तब जो फैसला करेगी कमेटी करेगी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सर्वमान्य है,
और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय देगा, तो उसको सबको मानना है। सर लेकिन बतौर सरकार के नुमाइंदे होने के नाते ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए, या विचार क्या है आपका, या मूव क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि जो किसानों के हित के बिल आए हैं, जिसका करोड़ों करोड़ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, और वास्तव में ये किसान जो हैं, जो यूनियन के नेता हैं, उनसे मेरा तो यही निवेदन है कि किसी भी समस्या का समाधान है वो बातचीत से निकलता है। और हमने 9 दौर की वार्ता की है, और 9 दौर की वार्ता के अंदर भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे। और मैं तो सोचता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान जिद नहीं है, और निश्चित रूप से अब तो ये फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगा। तो मुझे तो यही कहना है कि यूनियन के नेता जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो जो निष्पक्ष कमेटी बनी है उसके सामने विषय रखें। बड़ी खबर आ रही है चेन्नई से। बीजेपी अध्यक्ष